Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम। कौन है आप? मैं आपका प्यारा हसन। कौन? आप पहचाने नहीं जा रहे आज? क्यों? ये आपका लगता है नदीम विलियम्स से कोई नदीम मुलाकात हुई है आपकी। Shout out to नदीम विलियम। ऐसा लग रहा है आप इस वक्त पहाड़ों से आ रहे हैं। क्यों? I don't know, you're giving that look. जो कराची बॉयज जब जाते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज, मैं नॉर्थ का, I'm a northerner। आप लग रहे हैं कराची बॉय जब नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं। क्यों? वो लुक आ रही है मुझे। वजह? थोड़ा सा सनबर्न सी आ रही है। Have you been out in the sun? No। जो विंटर सन होता है ना, वो वाली आपको कंप्लेक्शन आज हुआ है, विंटर सन वाला। कैसे हो गया ये? वो जब गोरा बंदे का हल्का हल्का सनबर्न होता है ना, वो आपका सनबर्न है। नाक और चीक्स पे हुआ हुआ, बाल आपके कटे हुए हैं, डेनिम की आपने जैकेट पहनी हुई टी शर्ट के ऊपर, कोई चीज आपकी कोऑर्डिनेटेड नहीं है। देयरफॉर कराची बॉय इन नॉर्दर्न एरियाज। ओके। ये मुझे लगा ये अच्छा है, ये ग्रीन और ये ब्लू और ये डेनिम मैचिंग नहीं हो रही। मैंने ये तो नहीं कहा कि बुरा है, मैंने कहा मैचिंग तो आपने कहा कोऑर्डिनेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं हुआ क्या? हाँ अब असलियत निकलेगी। मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ नए कपड़े लिए, कुछ मेरे पुराने, बहुत सारे पुराने कपड़े थे जी। मैंने सोचा कि अब उनका वक्त आ गया बांटने का, उनको खुदाफिज कहने का। ठीक है। और कुछ मैंने कपड़े पैक करने थे, तो मैंने अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाले, सब निकाले, एम्प्टी कर दिया आपने, पूरी अलमारी खाली कर दी। ठीक है। फिर जो मेरे अंदर सूट केसेस में भी जो कपड़े पड़े थे मैंने सब निकाले। आपने बेड पे जंबल कर दिया? बेड पे किया तो मेरी बीवी ने मुझे डांटा तो मैंने फर्श पे एक कोने में जंबल कर दिया, कमरे में। हाँ ओके। अब 2 दिन से वो सब वहीं पे है। 2 दिन से? और मेरी बीवी मुझ पे बहुत तपी हुई है। आपकी बीवी आपको बर्दाश्त कर रही है 2 दिन से? यही बड़ी बात है। क्योंकि मुझे पैक करना ना आज रात को। कमरे में, बेडरूम में पैकिंग होगी ये तो, और कहाँ होगी पैकिंग? पैक में वहीं पे करूंगा ना सब। मैं अपने सूटकेस ले लिए। कल का दिन था, तो कल I had to do this yesterday, but then I didn't get time because मैं सूटकेस लेने गया, मैं लेके आया, फिर रिकॉर्डिंग। यार आप हर ट्रिप से पहले नया सूटकेस लेते हैं। लास्ट टाइम भी आपने नया सूटकेस लिया था। व्हाट इज हैपनिंग हियर? यार शादी एंड विंटर एंड there's a lot of like luggage. Okay. So I had to get new suitcases. And you have 200 kilograms of per person allowance. is like 55. तो 2-4 लोगों में 200 हो गया ना? हाँ, तो 250 के। तो अब वो जो मुझे वो क्योंकि पलंदा एक बहुत बड़ा, तो I couldn't sniff through it ना कि अब मैं क्या निकालूं। तो ये मुझे ऊपर नजर आई, मेरी डेनिम की ये पड़ी हुई थी और ये वाले पजामे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अब इसके साथ मैचिंग क्या हो रही? तो टी शर्ट आपको पता है मैं यूजुअली नहीं पहनता रिकॉर्डिंग में, तो मुझे ये नजर आई। मैंने कहा ब्लू। हाँ, तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मैंने ऐसे चूज। मैं तो अभी वहां उस पलंदे पे फंस गई हूँ जो कमरे में। ना याद कराए, वो मेरी 2 दिन से जो बैठा हुआ है। आप उस कमरे में सो कैसे रहे हैं? अगर आपका फर्श पे है ना, नजर तो आ रहा है ना। वो मैंने उसको ढक दिया फिर चादर से। आपने उसकी कवर बना दी। मैंने उसको कहा मैंने कहा एक व्हाइट चादर दो। मैंने एक व्हाइट चादर उसके इर्द गिर्द लपेट दिए। ऐसा लगता है जैसे कि कमरे में किसी का कफन पड़ा हुआ है। अल्लाह माफ करे। तो ऐसे उसको ना मैंने चादर में लपेट। ऐसा ही लग रहा है ना? नहीं चादर ऐसे गोल वो है। अच्छा, गठरी बना दिया। हाँ, तो मैंने उसकी गठरी बना दी है व्हाइट चादर में। यानी कि नीट हो गया है वो। हाँ, साफ हो गया ना। अब ऐसे बिखरा हुआ थोड़ी है। आपने मुझे क्या समझा हुआ है? नहीं पलंदा नीचे फेंका, फिर ऊपर चादर से उसको रैप कर दिया। नाजायज बात है ये। क्या? नहीं जायज बात नहीं। आपने अपनी बीवी का फायदा उठाया है। क्यों? आपका दिल था कि कभी वो आके समेट देती। नहीं असल में आपके दिल में ये बात होगी। नहीं, मैं इस चीज से गवाह हूँ कि आपका जो कमरा होता है ना, होटल कमरा, उसमें लगता है कोई रहता नहीं है, इतना साफ होता है। अगर आप इस कमरे में रह रहे हैं इस गंदगी के साथ, तो आपका मकसद ये नहीं है। मेरे साफ कपड़े हैं, बिल्कुल साफ धुले हुए कपड़े हैं, इस डिसअरे की हालत में। यूं पलंदे के अंदर एक वाइट बेडशीट के अंदर है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हल्फन ऑन रिकॉर्ड, आप मेरी बीवी से बात करके कंफर्म कर लें, मैं अपनी सारी पैकिंग खुद करता हूँ हमेशा। मुझे वो ओसीडी पैकिंग तो आप खुद ही करते हैं। आपका दिल होगा कि बाकी समेट ले। और नहीं मैं अपना सामान अभी आपने गवाही दी है कि मेरा होटल का कमरा ऐसा होता है जैसे उसमें कोई रह ही नहीं रहा। पता नहीं वो किसके लिए होता है और ये किसके लिए। आप क्या बातें कर रही हैं? क्या बातें कर रही हैं?
शर्म आ जाती है मुझे कभी कभी। मुझे तो शर्म आ रही है सोच के भी। बट रैप्ड है वो चादर ठीक है यार, ठीक और है। आज रात को सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कल आपने ऑफ लिया दिन पैकिंग कल मैंने ऑफ लिया पूरा दिन, इसीलिए कि आप वो साफ कर तो सकें। सिमट जाएगा ना सब कुछ। ठीक है। तो जो कपड़े जो नए हैं वो अलमारी में चले जाएंगे, जो मैंने पैक करने हैं वो पैक हो जाएंगे, जो देने हैं वो दे दूंगा। तो कल खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा सब कुछ। होटल की रूम की तरह हो जाएगा आपका बेडरूम। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, ठीक है। एक बात बताऊं आप जी, मियां बीवी अगर इतनी कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे की लिबर्टी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मैं तो अपने साथ ही कॉम्प्रोमाइज ना करूं कभी। वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मियां बीवी को तो हर लिबर्टी हाँ, इजाजत तो है, वो इतनी तो लिबर्टी मसला होनी नहीं है। चाहिए। ऑफ कोर्स मैं तो अपने साथ भी लिबर्टी ना लूं। नहीं, बात ये है कि ट्रैवल करना इज वेरी एंजॉयबल। शादी पे जाना, रिश्तेदारों से मिलना, कजन्स, ये वो, बट द ट्रैवलिंग एंड द पैकिंग पार्ट ना इज जस्ट पेनफुल। हाँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली जब आपका क्लाइमेट चेंज होना हो। अच्छा, एवरीबॉडी एल्स इन माय फैमिली आर ऑलरेडी पैक्ड, everybody is packed. My parents are packed. 3 days ago my father was packing his suitcase and everything. वो अब्बा, मैं कहा यार भाई तो 4 दिन बाद फ्लाइट है, क्या हो गया आपको? उन्होंने पैकिंग, अम्मा ने पैकिंग, इकरा ने पैकिंग, अमीरा अलीजा पैकिंग, everybody is packed. आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं कर सकती इतनी जल्दी पैकिंग। ठीक है। मेरी जब फ्लाइट होती है ना कहीं पे, अगर मेरी 4 बजे फ्लाइट है तो मैं 1 बजे पैकिंग शुरू करता हूँ। ऐसा तो नहीं अभी होगा ना, क्योंकि आपने देर अभी क्योंकि ज्यादा सामान है तो अभी मैं कल आज रात को सॉर्ट आउट करके कल फाइनल। ठीक है। ये बहुत बड़ा एक्सपेडिशन होने जा रहा है, बहुत बड़ी एक जेलम में शादी। अगर आप जेलम में रहते हैं तो आपको शादी का पता होगा। क्योंकि आपने कहा ना छोटा सा जेलम है तो सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इतना भी छोटा है, आपने कहा था मुझे। तो बहुत शादियां हो रही होंगी जेलम में। तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। जाने से पहले मेरी इस साल की साल 2024 की इन ब्लू सोफों पे ये आखिरी रिकॉर्डिंग ना करें यार। आखिरी रिकॉर्डिंग वीडियो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग आखिरी है। पहले हम काफी कर चुके हैं। हाँ, ये रेंडर्स हमारी रिकॉर्डिंग आखिरी है इन ब्लू सोफों के बाद, इसलिए मैंने आज मैचिंग की है ब्लू के साथ। सोच के बहुत मैंने सोचा कि आज मैं क्या बस करते हैं हसन, खुदा का इतना मैंने सोचा, फिर मैंने बहुत इस पे ध्यान दिया। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन, विंटर चल रहा है, विंटर कलर्स के हिसाब से पूरी कोऑर्डिनेशन करके आज ये मुझ पे तंज़ुताना किया जा रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं कि जेलम में टेम्परेचर क्या है इस वक्त? जेलम में रात को था 6 डिग्री। ओके, हम कुछ ना कहें, अब तो लोग कनाडा वाले बोल पड़ते हैं। नहीं, कनाडा वालों ने, बड़े लोगों ने एग्री किया। उन्होंने कहा -24 चल रहा है हमारा। नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि हम जब यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो इवन दो लाहौर, इस्लामाबाद में 7 डिग्री 8-9 होता है, हमें ज्यादा ठंड लगती है, बिकॉज वही आप वाली बात कि वहाँ पे हीटिंग नहीं है और यहाँ पे हम बड़े चिल में रह रहे हैं। ऐसा ही है। सो समझदार लोग समझते हैं इस बात को। क्यों परेशान हो रही हैं आप इस बारे में? मैं तो आई एम क्वाइट ट्रेडिंग लाहौर। वही बात है, गैस वगैरह नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है? क्या? मुझे लगता है कि हर शहर की जो बेआरामी है उसकी अपनी खूबसूरती है। नहीं, हर विंटर में आखिरी 10 दिन सबको छुट्टी होनी चाहिए। क्यों? बस सब चिल करें। ठंडा मौसम होता है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बात सिवाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे ऑब्वियसली गर्मी होती है। वो ना करें। आप लोगों को हम स्विच कर देंगे, आपको जुलाई के एंड में 10 दिन वो गर्मी एंजॉय करते हैं। हाँ, चलें आप लोग गर्मी एंजॉय करें और बाकी पूरी दुनिया सर्दी एंजॉय करें। 10 दिन चिल करें, रिलैक्स करें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ नहीं हो जाएगा। तो क्यों आपने कराया इतना काम? फिर ना करते, छुट्टी कर देते 10 दिन। तो छुट्टी है ना आगे 10 दिन आपकी। हमारी है ना, तो जो बेचारे एडिट कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे, उनकी छुट्टी नहीं है। नहीं, वो उनको दे दिया हमने सामान। उनको नहीं ठंड लगती यार? उन्होंने हमारा वो कर दिया एडिट या नहीं किया? कौन सा? राउंड स्क्वायर टेबल। मुझे तो कुछ इसका यार आप कोई बात करें, मैं उनको मैसेज करके पूछूं, ये तो आप मुझे एकदम याद आ गया। मैं क्या बात करूं? आप कुछ बताएं ना हमें। मैं बताऊं आपको क्या मैं बात करूं? अच्छा, नहीं, वो कर रहे हैं एडिट। कर रहे हैं? हाँ। बस ठीक हो गया, पता चल गया आपको। आप इंशाल्लाह थर्सडे को, यानी कि कल देख चुके होंगे। कोई मुझे हिसाब नहीं रहा हसन दिनों का, इतना आपने आगे पीछे रिकॉर्डिंग्स कर दी हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, आज जो आप जुम्मे को देख रहे हैं, ये हम असल में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूसडे नाइट। समझ रहे हैं आप लोग? इतना उसमें चल रहे हैं हम एडवांस में। तो होपफुली थर्सडे को, बाय द टाइम ये रिकॉर्डिंग आएगी, आप थर्सडे को देख चुके होंगे अनमोल बलोच और अली रजा के साथ हमारा स्क्वायर टेबल। और अब मैं खुल के ये सारी बातें कर सकता हूँ, मैं वेट कर रहा था। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुझे कहानी की समझ नहीं आ रही, या मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ, या मैं डिसमिसिव हो रहा हूँ। मेरे ख्याल में अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्यों डिसमिसिव हो रहा हूँ, क्योंकि जो आपके लीड एक्टर्स हैं उन्होंने खुल के आपको बयान कर दिया कि इसके पीछे बाकी में कुछ सर और पैर नहीं है।
अब तो उन्होंने अपने मुंह से कह दिया ना। ये तो ने कहा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हमें बड़ा उन्होंने कहा बस ये वायरलिटी के लिए किया हमने, क्योंकि बात ये हुई थी कि ये सीन वायरल बहुत होता है। ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कहा था? जी नहीं, ऑन रिकॉर्ड कहा था। अच्छा, फोन आ रहा है आपका? नहीं, नहीं उठाऊंगा। आपने उठाया, शुक्रिया आपका बहुत। आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि आपने अपना फोन नहीं मैं उठाया। ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं आपके होते हुए टेक्स्ट करूं या फोन उठाऊं। ठीक है, ठीक हो गया। तो एनीवे, इससे पहले कि लोग पूछे कि जी दुनियापुर का रिव्यू कहाँ है, क्योंकि हम ट्यूसडे नाइट को रिव्यू कर रहे हैं, दुनियापुर आपको इस हफ्ते नहीं मिलेगा और अब शायद कभी भी ना मिले। नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हाँ। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है, लकी भास्कर एक फिल्म है, आपने जरूर देखनी है। ठीक है। तेलुगु में, आई थिंक तेलुगु, मुझे माफ कर देगा अगर मैं गलत जुबान कह रहा हूँ। यार आप गलत क्यों करते हैं? गलती करके अपनी माफी मांगते हैं। क्योंकि मुझे नहीं उस जुबान का पता, मैं तो हिंदी उसमें डबिंग के साथ देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में ओरिजिनल तेलुगु में, मुझे माजरत अगर मैं गलत कह रहा हूँ। एक्सीलेंट फिल्म। अभी तक मैंने उस आखिरी के 40 मिनट रह गए और बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड भी की थी जब पिछली बार मैंने। जॉनर क्या है? सॉर्ट ऑफ हाइस्ट। पिछली भी आपने रेकमेंड। So it's set in the 80s and it's set in the 90s, primarily late 80s, early 90s. Okay. And it's about a banker. I'm not gonna watch it. You have to watch I hate heist films. It's not heist उस तरह की. It's like, किसका क्या genre है? किसी ने देखी है? नहीं देखी तुमने? Nobody cares. It's about a cashier at a bank. Okay. How he turns his life around. That's not a heist. It's not a heist. So why did you call it a heist then? There's an element of heist. He's probably Bhaskar and he's lucky. You have to watch the. I will watch it. Now I'll watch it. Because their Telugu films, South Indian films are fantastic. Excellent film. Yeah. And I have to say, अक्सर जब मैं जब बचपन में फिल्में देखता था या हम अभी भी देखते हैं, हमारा एक सवाल होता है ना कि यार ये इस जगह में फिल्माई गई है फिल्म, लेकिन लोग जुबान कोई और क्यों बोल रहे हैं और एक्सेंट किसी और में क्यों बात कर रहे हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म के शुरू में उन्होंने डिस्क्लेमर में दिया कि ऑल्दो द फिल्म इज एंटायरली बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, सेट इन मुंबई, ऑल द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू स्पीक तेलुगु फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द तेलुगु ऑडियंस. Okay. So it's set in Mumbai, all the characters, everything. ठीक है. But everybody is speaking Telugu. Okay. And I found it very interesting. उन्होंने disclaimer दे दिया. That's like you're looking in the mirror. I want to confirm what language it is. Okay. आप कुछ बात करें तब तक. नहीं, मैं नहीं बात कर सकती. क्यों नहीं कर सकती आप बात? मेरे पास बातें खत्म हो गई हैं. रोज हम बातें कर करके तेलुगु है, मैंने सही कहा था. और नेटफ्लिक्स जॉनरा उसको बता रहा है इंडियन क्राइम मूवीज, ड्रामा मूवीज, थ्रिलर मूवीज, एंड दिस मूवी इज एक्साइटिंग. ओके. आज फ्राइडे है. आज फ्राइडे है. आज अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं, और उम्मीद है आप देख रहे होंगे, इसके खत्म होते ही आपको चाहिए कि सीधा आही पे जाएं, क्योंकि वहां मैंने किया है माय टॉप 5 फेवरेट मोस्ट स्टाइलिश कैरेक्टर्स ऑफ 2024. फौरन जाएं. फौरन न जाए, देख के ही जाएं. पूरा एपिसोड देखें पहले और फिर आप जाएं उधर. मेरे टॉप 5 कैरेक्टर्स मैंने दिए हैं और उसके साथ कुछ ऑनररी मेंशंस भी दिए हैं. बिल्कुल ठीक है. इस हफ्ते आपने देखा होगा यूसुफ सलाउद्दीन का भी इंटरव्यू आई पे, तो वो भी उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा. कुछ लोगों ने उनके पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशंस हैं उस पे बुरा भला कहा था, वो मैंने कमेंट्स डिलीट कर दिए बिकॉज़ इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल कन्वर्सेशन. कहाँ पे क्या था उन्होंने? मैंने देखा अभी कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि उनकी तो आपने वो रिलीज कर दिया वो इंटरव्यू अब? हाँ, वो आज आ गया रिलीज. आज कब? फ्राइडे है आज. वो ट्यूसडे को आ गया था. हाँ, तो ट्यूसडे ऐसे बोले ना. मैंने कहा फ्राइडे को आ कैसे के कमेंट्स भी डिलीट कर दिए. आप वो टाइम मशीन तो मैंने कहा आ गया होगा ना. अभी आपने कहा ना कि फ्राइडे है, तो आज आ ही पे वो है. वो फैशन फ्राइडे है. ओके. वो फैशन फ्राइडे है, तो ट्यूसडे को वो आ गया होगा. हाँ, तो उन्होंने ही एक्सप्लेन्ड हीरा मंडी. उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि हीरा मंडी वाज जस्ट डांसिंग गर्ल्स एंड तिब्बी गली जो थी इट वाज फॉर द सेक्स वर्कर्स. ओके. और जब अंग्रेज, वो हीरा मंडी के आगे पीछे थी. हाँ, बिल्कुल साथ थी, लेकिन उसके आपस में कोई ताल्लुक नहीं था दोनों का. जब अंग्रेज आए तो दे ब्रॉट ऑल द सेक्स वर्कर्स टू हीरा मंडी फॉर देयर कन्वीनियंस. और वहां से सारा फिर क्यों उनको अगर दूसरी गली जाते मौत आती थी उनको. मौत आती थी. हाँ, सारा बेड़ा गर्क कर दिया. सारा हर चीज का बेड़ा गर्क करने वाले अंग्रेज. हाँ. क्या किया आप लोगों ने अंग्रेजों? फिर उन्होंने बताया कि यार आमना, अगर आप होती प्री पार्टीशन इंडिया में, आप क्या करती हैं? आपका क्या रवैया होता अंग्रेजों की तरफ? क्या मतलब? आप तो होटी होती. मैं फ्रीडम फाइटर होती. हाँ. यार ये सवाल का जवाब दें आज. आप क्या होती? ये मुझे मैं फ्रीडम फाइटर होती. मैं होती
मैं होती आप गोरों के साथ होती फुल अंग्रेज यार। मैं पता क्या होती, हाँ। मैं कायदे आजम की पब्लिसिस्ट होती, मैं मुस्लिम लीग की पब्लिसिस्ट होती, मैं मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ चलती, उनका वार्डरोब उनकी स्टाइलिस्ट होती मैं पर्सनल, ना कि उनको जरूरत थी, वो सो स्टाइलिश, बट या नहीं आपका मैं यही कर रही होती उस वक्त भी। कायदे आजम अली जिन्ना deserves all the votes because he wears two toned Oxfords and that monocle and that suit. यार आप सहाफी होती तब भी। मैं तब भी सहाफी और आप फ्रीडम फाइटिंग हाँ उस जोन में आप उसके लिए लिखती हैं। हाँ मैं ऊपर से होती कि आई एम फैशन जर्नलिस्ट, अंदर से मैं फ्रीडम फाइटिंग वाली सहाफी। टू टोन आप भी होती कायदे आजम के सूट की तरह। यस ठीक है। मैं तो आप क्या होते? मैं तो जंग लड़ा होता। आप बनिए होते बैठे नोट गिर रहे होते। नहीं मैं जंग लड़ा होता फुल। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा 1857। मैं बेसिकली वॉरियर कॉम से हूँ, तो मैं वॉरियर ही होता। नजर आ रहा है। टी शर्ट तो दिखाए वॉरियर टी शर्ट। वॉरियर होता मैं। हाँ। तलवार लेके मैं होता जंगजू। क्योंकि 1857 में तलवारों से तो लोग क्या करते थे 1857? गन के पास राइफल। अच्छा पिस्तौलें आ गई थी। ठीक है तो पिस्तौल छोड़। हाँ ठीक है। यार आप लोग बताएं, अगर आप लोग प्री पार्टीशन इंडिया में होते आप लोग क्या कर रहे होते सारे? ये आज का सवाल ठीक हो गया। काफी आप लोगों ने ये आज का नॉन पॉलिटिकल नॉन डिविसिव सवाल है, इसको प्लीज पॉलिटिसाइज मत करें। नहीं इंडियन फैंस के लिए। हाँ एग्जैक्टली इंडियन फैंस नहीं, व्यूअर्स, इंडियन फैमिली मेंबर्स के लिए भी है। पाकिस्तानी आप लोग क्या करते इस वक्त? तो हम इकट्ठे थे ना, मतलब आपकी स्ट्रगल क्या होती? ऑप्शन दो ही है, या आप गोरों के साथ होते या आप फ्रीडम के लिए करते। ऐसा ही है। क्या जॉब लेना आप चाहते हैं? जी सब कहेंगे कि हम फ्रीडम चाहते हैं गोरों से। मेरा नहीं ख्याल कोई कहेगा एब्सोल्युटली नहीं सब कहेंगे। क्या पता कोई कहे कि मैं गोरों के साथ। कोई नहीं कहेगा, अगर कोई सोचेगा भी तो कहेगा नहीं इस वक्त। क्यों? कोई नहीं कहेगा। कॉलोनियलिज्म कौन चाहता है? तो देखे ना, ये एक ऐसी चीज है जो यूनाइट करती है आप लोग ऐसे जो हमारे इंडियन व्यूअर्स और हमें, क्योंकि ये हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है। बिल्कुल क्या बात है। ख्वातीनों के साथ आज हम इकट्ठा में आपकी खिदमत में इश्क जुनून 3 बहुत अहम ड्रामे रिव्यू करने, जिसमें से एक है ए इश्क जुनून की 2 एक साथ नंबर 11 और 12। एक किस्सा आपके पास है ड्रामा सीरियल फरार की, और एक किस्सा आपके पास ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान की। ए इश्क जुनून में आज मैं आपको एक थ्योरी दूंगा। बहुत फार फेच थ्योरी है। आज पाया जो है ना वो पलटने वाली है। पाया पलट थी, काया पलट काया। काया कुछ पलटने वाला है आज जो है ना। बिल्कुल आप जब शुरू करेंगे रिव्यू तो आपको पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जो मेरी थ्योरी है थोड़ी सी फार फेच्ड है। अगर ये सच साबित हुई तो मैं खुद को बहुत मुतमईन और खुश महसूस पाऊंगा। वैसे नहीं आप मुतमईन और खुश। ठीक है अगर ये थ्योरी वो हो गई तो मैं खुद को बहुत काबिल समझूंगा। काबिल तो मैं ठीक है। बहुत सारे टीजर्स और ट्रेलर्स और नए फर्स्ट लुक्स आई हैं, वो अब अगले साल तक आपको। एक अजान और कुबरा वाला ड्रामा है। एक अजान और कोमल मीर का भी है। हाँ 2 अजान के ड्रामे हैं। जावियार का ड्रामा शुरू हो गया है। माहे और जावियार का और मिकाल का। हाँ। मिकाल मायनूर और जावियार। या बोलो आप लोग रिव्यू नहीं कर रहे अभी तक? किया यार, कल आपने देखा नहीं? मंडे ट्यूसडे रिव्यू आया है हमारा उसका। क्या उसका रिव्यू हमारा कल आया? कब आया? ऐसे कह रहे हैं आप लोग रिव्यू नहीं कर रहे, जैसे आप नहीं बैठे हुए यहाँ पे। यार उसको रिव्यू करें अगले साल की। अब जो भी मुझसे कोई काम करे मैं कहती हूँ नेक्स्ट ईयर। I'm sorry। ख्वातीन हज़रात आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना मेरे ख्याल में शुरू करते हैं फरार से। कर लें शुरू फरार से। फरार के बारे में ये कहना चाहूंगा, जो पिछले 2 हफ्ते से मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम था वो मुझे इस बार नहीं हुआ। पेस का था ना, पेस को लेके। हाँ। पेस इस एपिसोड की बहुत अच्छी थी। मुझे टक 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 पसंद आया, चीजें यूं मूव ऑन की। हाउएवर 1-2 मसले जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट पहले आप बताएं। नहीं एग्जैक्टली यही थी कि पेस बहुत झटपट सब कुछ हो गया कि अब पलक झपकते हुए प्रोफेसर हमदानी भी कत्ल हो गए और उनकी अफसोस करने पूरी QIP की वो लीडरशिप पहुंच गई, और शाह साहब का फोन भी आ गया, हर चीज हो गई। और फारिस फंसी, लोगों ने कहा फंसी और बातिश का आमना सामना भी हो गया। तो बड़ा कुछ हुआ है इस एपिसोड में, लेकिन मुझे तो बहुत ब्रेक नेक स्पीड लगी। वैसे स्पीड बहुत तेज थी। हाँ बहुत ब्रेक नेक स्पीड थी। बहुत मुझे मजा आया। हाँ मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहता हूँ नादिया जमील साहबा को। उनका एक सीन था जिसमें वो ओपनिंग सीन था, बहन भाई बैठे बात कर रहे होते हैं। यार नादिया जमील की ना आपने आंखें नोटिस की उस सीन में? ग्लेज थी बिल्कुल। शी वाज लाइक यार दैट वाज रिमार्केबल।
एक अच्छे एक्टर की पता है क्या होता है, एक कोई मोमेंट होता है ऐसे, वो सीन कोई ऐसा सीन नहीं था कि बंदा बोले कि यार कि मतलब यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई सीन था. It's just that moment that she's having that conversation, and to me the emotion that she was trying to portray felt so real. The dialogues were also very good. The conversation was very good. It's the way that she was saying it, and also because मुझे फौरन हुआ कि खुशबू में बसे खत में अदीला का जो उनका किरदार था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का और एक बहुत मुख्तलिफ किरदार था. So मुझे सीन से ना I was very like hooked to it. जब ये सीन खुला और वो बैठे हुए हैं पूल में अपनी टांगें लटका के और वो कह रहा है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में ऊंच नीच हो जाती है, तो कहती है व्हाट ऊंच नीच, मैं ऊंच हूँ वो नीच है, यू नो, बड़े पावरफुल डायलॉग्स थे और पूरा के जिल्लत का और मेरा ऑनर और तो मेरा तबाही हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां तक सही था. आखिर में जो उन्होंने लास्ट जाते जाते बात की ना, वो मैंने कहा कि क्या थोड़ी सी मुझे कि वो इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि उसकी बीवी एक ढलती उम्र की औरत है. इससे मुझे लगा कि वो जितना भी शोर कर रही है या एग्रेशन दिखा रही है या अपनी ऑपोजिशन या हर्ट या यू नो मेरी इज्जत ऑनर हर चीज, इज इट बेसिंग फ्रॉम अ फैक्ट दैट शी फील्स इनसिक्योर एज अ वुमन हु इज एजिंग, एंड that I felt didn't go down. But what's wrong with that? If a woman There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. It's absolutely fine. But I wish कि ये ना होता. उसका कनेक्शन है मेड के साथ जो पिछले एपिसोड में बात हुई है. मेड ने ये बोला था ना, इसलिए नहीं वो ये सोच रही है. मेड की बात ही उसको बुरी लगी. मेड की बात की वजह से शायद क्योंकि अगर उस किरदार को नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेड वाली बात से उसको शायद लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उस किरदार को अच्छी तरह पता था कि क्यों हो रहा है. मेड की बात करने से उसको ये एहसास हुआ है कि हर बंदा इसको ऐसे ही देखेगा, ये नहीं देखेंगे लोग कि हाँ, तो फिर तो it makes all the more sense. All the more sense, हाँ. बट उसके खुद से मुंह से ये कहना, यार भाई में कन्फाइड करी totally. तो भाई में तो वीकनेस भी उसने दिखाई कि रो के वो भाई के कंधे पे अपना सर रखती है. तो अच्छी बात ये है कि there was strength and vulnerability, दोनों चीजें थी. मगर ये बात ने ना उसको हल्का कर दिया थोड़ा सा. मेरे हिसाब से नहीं फील हुआ. मेरे हिसाब से मुझे नहीं फील हुआ. मुझे बड़ा लॉजिकल और रियलिस्टिक लगा, and more so because again but maybe as an aging woman I would relate to it more, right? That when a woman says कि oh I'm aging, that's why मेरा मियाँ, I can't comment on that. Exactly. So as a woman I would say कि no, if my husband is having an affair, it's on him. He's the asshole. It shouldn't be because I'm aging. So for her to say that as an aging woman, I felt that it didn't go down well with me. Okay, I can't comment on that. That's say तीर लगाया हसन के हस्बैंड. हसन को चुप कराने का ये मतलब है. अब फिर क्या कहे कि अच्छा नहीं, अब मैं I can't take authority over that. It's not relevant because you're not an aging woman. I'm not an aging woman. Or man aging. True. Not today. Not today. Exactly. हाँ. उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं. जब फसी अहमद अली अकबर का जो किरदार है वो फुटेज देख रहा होता है, अब फुटेज में वो एक सीन देखता है कि हमदानी साहब किसी से बात कर रहे हैं जी, एंड वो बाद में जाके दिखाता है और वो कहती है बातिश है. तो हमें तो बातिश वहां पे नजर नहीं आया हमदानी साहब, क्योंकि मैं वो देख रहा था फुटेज में बातिश को भी देखता है, लेकिन वो जब दिखाता है हमदानी साहब किससे बात करें तो वो कहती है बातिश, लेकिन उस एंगल में बातिश कहीं नजर नहीं आ रहा था फुटेज में. दूसरी बात ये कि वो इमीडिएटली किसी को कॉल करता है. वो कौन साहब थे? वो पिछली मैं तो आपसे भी यही पूछने वाली थी. वो आए थे, मेरे से मिस हो गए हैं, वो कौन थे पहले? और वो कॉल भी ऐसे करता है कि वो टेक्स्ट करता है कि आई एम कॉलिंग यू नाउ एंड देन सडनली ही कॉल्स हिम. मैंने तो आपसे एग्जैक्टली ये पूछा था कि हुआ क्या है. मुझे नहीं समझ आई. और जब बातिश पे वो रुकता है सीसीटीवी फुटेज, ही डजंट रिकॉग्नाइज बातिश, और बातिश की कैप होती है, सो बातिश को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता. उसमें तो बातिश तो गुजर जाता है वो सीन में जो बातें गुजर जाता है. उसके बाद जहाँ पे वो पॉज करता है वहां पे खाली हमदानी साहब नजर आ रहे हैं, बातिश की तो बैग है, बातिश नजर ही नहीं आ रहा. एंड हाउ डिड ही एसोसिएट, आई मीन व्हाई इज ही सो स्टूपिड दैट हमदानी साहब ने पूरी जिंदगी इस चीज को दे दी, डेडिकेट कर दी to bring the QIP down, उनके खिलाफ लिख के. Why would you assume that he's part of QIP? In that moment, I was thinking, is he not doing any research? Does he not know who हमदानी साहब is? Exactly. For him to think यार अच्छा किलर भी वहीं था, तो इसका मतलब है कि हमदानी साहब ने, और हमदानी साहब वहीं थे, तो हम 2+2. I mean, he's not a very bright police officer. No, he doesn't come across as a very bright. He came across as a very, very stupid officer. Exactly. जो जाके ये कह रहा है कि जी हम तो शक के बुनियाद पे. अच्छा, ये बड़ी problematic बात है. क्योंकि लिखा मुस्तफा अफरीदी ने. यही बात है. और अहमद अली अकबर परफॉर्म कर रहे हैं इसको. जी जी. तो ये समझ में ना आना, ये अगर इंटेंशनल हो तो चलो समझ में आता है, लेकिन इंटेंशनल भी क्यों है
और ये जो लूप होल्स है ना, दे आर नॉट सिटिंग वेल विद मी, दे नॉट। दूसरी मुझे एक आप बात बताएं, जब बातें जम मार के आता है उधर सादिया कनस्तर के ऊपर, सादिया के आता है, कमरे में आता है, अहमद के किरदार को देख के वो यू टर्न ले लेता है जैसे उसे पता हो कि ये पुलिस वाला है। बातिश को कैसे पता है ये कौन है? पता हो सकता कैसे है? अभी तक हमने कोई इंटरेक्शन देखी ये नहीं वो मुड़ता कि पुलिस वाला है, ये वो मुड़ता है कि कोई है बैठा हुआ। हाँ, तो वो उसमें उसको एज जो, क्योंकि उसके लव इंटरेस्ट है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो थोड़ा सा पोजेसिवनेस में आके बोलेगा कि अच्छा ये कौन बैठा हुआ है, जो अभी तक हम जिस तरह बातिश को देखते आ रहे हैं। मुझे तो वहाँ ये टेंशन थी कि ये जो बंदूक गन उठा के लाया है इसने अपने बैक पॉकेट में डाली होगी ना, तो ये जब मुड़ेगा तो पुलिस वाला नोट नहीं करेगा कि इसके पास गन है। पुलिस वाले का तो बहुत ही फारिग था पुलिस वाला। तो ये दो, और ये जो था उसने एकदम देखा, और फिर मुझे ये हुआ कि सीसीटीवी फुटेज में टोपी लगा के बातिश को जाते हुए तो देखा था, चलो वो रजिस्टर नहीं किया फारिस को, फसी को, नहीं वो नहीं हो सकता था रजिस्टर, चले वो नहीं हुआ, और उसको नींद भी आ रही, लेकिन वो क्यों इतना फील कर रहा था? या तो ये वो पॉसिबिलिटी के बाहर उसने देखा है कि गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस की और पुलिस आई हुई है। पुलिस की गाड़ी नहीं देखी थी उसने, नहीं देखी थी बैक डोर से बाद में हमने देखा कि वो निकलते हुए उसने देखा। अच्छा, निकलते हुए पुलिस वाले कितने बेवकूफ हैं। अब ये मुझे बताएं, मतलब अंदर से कोई आके कहे कि साहब ने ऑर्डर भिजवाए हैं कि इनके पीछे पड़ जाओ, तो पुलिस वालों ने गन निकाल के पीछे फायरिंग कर दी। नॉट वेरी स्मार्ट। अगेन ये मुस्तफा अफरीदी ने लिखा है भाई। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे, मुस्तफा अफरीदी के केस में मैं पहले अपने आप को बेवकूफ मानता हूँ और समझता हूँ, मगर हो सकता है कि मुस्तफा अफरीदी का जो एक्सपर्टीज हमने ज़र्द पत्तों के बन में देखा और एक सोशल इशू पे जो एक्सपर्टीज हो, वो एक क्राइम थ्रिलर पे ना हो। यार ये तो क्राइम थ्रिलर और उसकी तो बात ही नहीं है, ये तो लॉजिक की बात है। मुझे लगता है कहीं ना एडिट में चॉपिंग हुई है, पता नहीं क्या, बिकॉज स्पेशली वो जो सीन था ना सीसीटीवी वाला, दैट जस्ट डजंट मेक सेंस एट ऑल, समझ ही नहीं आई उसकी। दैट वाज नॉट वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। और फिर ये समझ आ गई कि क्यूआईपी की लीडरशिप जो है वो जो भी इस तरह मरता है उसके आके अफसोस करने पहुंच गए सारे। फिर शाह साहब का फोन भी आ गया, फिर एक अंडरहैंड थ्रेट भी दे दी सादिया को कि तुम ध्यान से रहना, किसी चीज की जरूरत हो तो हम देख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। कब्र पे भी पहुंच गए, वहां पे झंडा भी गाड़ दिया, ऑल ऑफ दैट। फिर स्ट्राइक्स पे जाना आई फेल्ट वाज अ बिट एक्सेसिव, स्पेशली सिंस एवरीबॉडी नोज दैट प्रोफेसर हमदानी वाज दैट्स हाउ पॉलिटिशियंस प्ले देयर गेम। चलो हाँ, तो चीज वो बिलीवेबल। बट ये जो बीच में थे ना चीजें, ये फ्रैंकली मुझे थोड़ा सा लगे, अब पेस सही हो गई है तो ये आ गए मसले। हाँ, लेकिन कुछ सीन्स बहुत तो उन्होंने कहा यार पेस तेज करो, सीन काट दो बीच में। कुछ सीन बहुत अच्छे थे। जब बातिश को पता चलता है कि प्रोफेसर हमदानी इज बीन नॉक्ड ऑफ और वो अपने छत पे बॉक्सिंग कर रहा होता है बगैर ग्लव्स के, यार हमजा और वो और उसके दोस्त के साथ की जो कन्वर्सेशन थी आल्सो प्लेड वेरी वेल बाय हारून का दोनों का जो इंटरेक्शन था, माथे पे चुम्मी देके जब निकलता है वो अच्छा सीन था कि टीवी लगा के रखना, मर गया तो खबर आएगी। और अगेन बातिश की भी नजर आ रही है कि ही इज अ हार्डकोर क्रिमिनल, वो है मतलब, लेकिन उसकी भी एक वल्नरेबल सॉफ्ट साइड है, बट ही इज अ चार्मिंग क्रिमिनल। हाँ, चार्म है उसका। आपको तो सारे बैड बॉयज अच्छे लगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं लगता आपको? आप बड़ी बार कह चुकी हैं कि बैड बॉयज अच्छे होते हैं। मैंने कब आपने कहा खवातीन को बैड बॉयज अच्छे लगते हैं? खुदा का खौफ करें, बैड बॉयज नहीं अच्छे लगते खवातीन को? वुमेन लाइक फ्लेवर्स। हाँ, तो सादिया ने भी बोला ना कि बातिश, क्या बोला उसने? बातिश फिर मिलते हैं या कुछ, नंबर नहीं है आपका। हाँ, नंबर तो दो, तो फिर वो नंबर देता है। अच्छा, वो फिर घबरा रहा है कि पुलिस वाले के सामने मैं अपना नंबर क्यों दूं, ये वो। बाय दैट टाइम चलो उसने फिगर आउट कर लिया कि पुलिस वाला ही बैठा हुआ है, ठीक है। नहीं, मगर लूप होल से बातिश जो मिल नहीं रहा था, तो बातिश तो उसके घर ही बैठा हुआ था हारून के, तो मिल कैसे नहीं रहा था? हाँ, जिसको ढूंढ रहे हैं बड़ी देर से कि बातिश नहीं मिल रहा, तो थे ऐसे, तो यू हैड टू लाइक, इट वाज सस्पेंड काइंड ऑफ रियलिटी, सस्पेंशन थी, थोड़ी सस्पेंड करना पड़ा। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना जी, देन ए इश्क जुनून। यार हुआ क्या है, मुझे आप बता दें। ऐश के जुनून में बेसिकली कुछ खास नहीं हुआ। नहीं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, हाँ, और फिर नहीं बुलाई उसने, लेकिन साथ ही मम्मा जो है वो स्मार्ट है, उन्होंने पुलिस को बुला के उसको अंदर करवा दिया। नहीं, वो तो रेडी था पुलिस के साथ जाने के लिए है, वो तो रेडी था, ऐसे लगा था जैसे उसने पुलिस बुलाई है। उसकी प्री अरेस्ट बेल हुई थी ना, तो अम्मा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, देयर वाज अ मोमेंट कि वो जाने लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाहर हूटरों की आवाज आती है, टू टू टू,
और फिर उसका एकदम एक्सप्रेशन ऐसे वो स्माइल करके देखता माँ की तरफ, उसको पता होता है कि माँ ने बुला लिया उसको अब वो जा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसी मोमेंट ही इज ड्रेस्ड फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस वेरी इमैक्युलेटली, तो उसी मोमेंट में माँ पुलिस बुलवा के उसको पकड़वा देती है। यार देखें कितने लोग कहते हैं कि अमीर लोग छुट जाते हैं, बच जाते हैं, इतना अमीर आदमी इतना बड़े होटल चेन का सीईओ है, अंदर बैठा हुआ है, बिकॉज़ इट्स कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला ना। देखे ना आप यार, वो अपने ही लोगों ने उसके बंद कराया उसको, देखे ना आप, लोग शक करते हैं। हाँ लेकिन यार ये इस पूरे ड्रामे में हर बंदे को बाहर जाने का बड़ा शौक है उन सबको बाहर भेज दो। पहले उसको बोला है कि तुम बाहर चले जाओ, क्या नाम है बॉय का, शहरोज को कहा तुम चले जाओ, कहता मैंने नहीं जाना है, मैं अगर चला गया तो लगेगा मैं भाग गया हूँ, नहीं तुम जाओ। अमीर लोग कहाँ जाते हैं? और फिर माहिन को बोला कि तुम चली जाओ, उसको ये तो नहीं बोलेगा ना मरी चले जाओ, नहीं मतलब अच्छा माहिन की अम्मी जिंदा है, ये मुझे नहीं था पता। माहिन की अम्मी जिंदा है, क्या तुम मम्मी के पास चली जाओ। मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए अपनी मामा के पास चली जाओ तुम। माहिन हैड अ मरीम नवाज मोमेंट, जब वो गई अपना स्कार्फ पहन के और अपनी ग्लासेस पर्च करके लिपस्टिक लगा के, माहे बहुत अच्छी लगी। यार वन थिंग इज नॉट सिटिंग वेल विद मी एट ऑल, कि आई ठीक है इट्स डन फॉर ड्रामेटिक फ्लेयर, और अगर ये नहीं होगा तो कहानी आगे कैसे चलेगी। लेकिन यार ये बात मुझे नहीं सही लग रही कि बाप मंगेतर, दो लोग जो टूट के राहिम से मोहब्बत करते हैं, दोनों ने एक दफा नहीं उसको बैठे कहा कि ये बताओ व्हाट इज योर वर्जन। बाप को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया और उसने नहीं सुनी बात। मैं आपको थ्योरी देने जा रहा हूँ, दे यार, मुझे कुछ बातें सही नहीं लग रही हैं इस पूरे इसकी। आपने ये बात नोटिस की है कि अली नवाज का एक बहुत स्पेशल कनेक्शन और ताल्लुक है इस बच्चे के साथ, है ना? मेरा राहिम मुझे वापस कर दो, वो मेरी जान है, मेरा राहिम को वापस। ये कब कहा है उसने? लॉयर को, मामू फारूक को। मेरे मामू का, मुझे ऐसे लगता है मैं अपने मामू का कह रहा हूँ। नहीं मामू भी मामू समझे इनको, मामू फारूक को बोला ना उसने, मामू फारूक को, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने मामू के मामू फारूक को बोला उसने, अंकल ने, कि मेरा राहिम मुझे। अच्छा वहां जा रहे हैं। राहिम जो है अली नवाज का नाजायज बेटा है। यार वैसे आई हैव टू से नाजायज बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आपकी नजर बड़ी सही है। आपने उधर भी कौन सा ड्रामा था जहाँ आपने आइडेंटिफाई किया? नीलो नील। ये देखिए यार उसमें तो शायद निकाह हुआ हो। मैं तो नहीं कह रही, ये आप कह रहे हैं। या छुप के शादी जो हुई हो उससे बच्चा या नाजायज, ये मैंने सोचा भी नहीं है। ये जो स्पेशल कनेक्शन है, और आप उसके बाद नोटिस करें कि एक उसने मामू फारूक ने बोला मैं नहीं बोलूंगा, फारूक लॉयर ने बैरिस्टर फारूक ने बोला कि एक बाप और उसके बच्चे को तुमने अलग करा दिया, इन सबको पता है। और माँ कहता है कि तुमने अपनी जेलसी, हसद और जलन मैंने ये पॉइंट नोट किया है कि तुमने अपनी हसद और जलन में किया है ये। आगे आप खुद समझदार हैं। तो जो मैंने पहले उसमें कहा था कि ये आफिया इसकी माँ नहीं, माँ तो वही है, आफिया तो निकल आती है वही ऑर्फनेज में। आफिया तो आफिया ही है, आफिया तो It's not another woman. It's not another woman. It's not another woman. Why did he only pick that boy? तो वो तो उसको नजर आता है कि this boy has self respect, कुछ चीजें मांगने बात पे इतना क्या वो अली नहीं, ऑर्फनेज तो वो किसी बच्चे को गोद लेने आए हैं। गोद लेने क्यों गए वो? बिकॉज़ उनका अपना बच्चा नहीं है, और साल बाद शहरोज पैदा हो गया, 2 साल बाद। ये बात तो खुलेगी, ये तो हो जाता है। कोई वजह है ना कि अली नवाज, बिल्कुल होनी चाहिए वजह, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और जो कनेक्शन है, हाँ, is got to be his illegitimate. These things don't go down well. Otherwise I would be very, ये आपको याद होगा जैसे मैंने आपको जहां निसार में भाभी के बारे में बोला था, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, there needs to be a strong connection between these two characters. Yeah, there should be. Otherwise it's no, just... and yet he didn't listen to him. जब वो बिलख रहे रो रहा होता है कि मेरी सुन लो बाबा, मेरी सुन लो, नहीं सुनता बाबा। अच्छा, ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट हर किरदार के साथ है। बाबा पहुंच गया अपने दोस्त के साथ, क्योंकि माहीन ने भी नहीं सुनी, माहीन के बाप ने भी नहीं सुनी। मैं वही कह रही हूँ ना, और वो कहते हैं वो मेरा आइडियल था, फिर भी नहीं सुनी। एक दफा नहीं बैठ के सुना कि भाई तुम अपनी कहानी टेल योर वर्जन, बताओ क्या है तुम्हारी, तुम क्या कहना चाह रहे हो। किसी ने उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का। और जहाँ पे ये बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है हमारे सोसाइटी में स्पेशली, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं असल जिंदगी में, जहाँ पे खवातीन आती हैं, इल्जाम लगाती हैं, उल्टा खवातीन को कहते हैं कि झूठा इल्जाम लगा रही है।
हमें तो इस बात से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा एक सेकंड के लिए भी कि वो लड़की गलत इल्जाम लगा रही है। तो वो माहिन के डैडी कहते हैं कि सिवाय माँ के जिसको पता कि सच्चा इल्जाम लगा रही है। सच्चा इल्जाम लगा रही है। माहिन के डैडी कहते हैं कि वो जब पैदा हुई थी तो तभी तुमने कहा था मेरी बेटी है, उसको आंखों में आंसू तक आया अगर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे लगा यार अंकल पिछली एपिसोड में 2 एपिसोड पहले कह रहे थे हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो उन्होंने कर लिया इन्वेस्टिगेट। वही ना, मुझे ये बातें पैची लग रही हैं, नहीं उन्होंने किया इन्वेस्टिगेट। एंड व्हाई वुड ही बी सो ऑफ विद हिज फ्रेंड? जब उसके बेटे ने किया है तो वो उसके साथ। और अगर वो भी अडॉप्टेड है बच्चा, फिर कौन? अगर राहिम अडॉप्टेड है, माहिन भी अडॉप्टेड है, अगर राहिम अडॉप्टेड है तो अंकल इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं अपने दोस्त पे? बोलते यार तुमने इस बच्चे को क्यों गोद ले लिया? किसी को नहीं पता कि गोद क्यों नहीं पता? 8 साल का बच्चा घर में आ जाएगा। और ये बचपन का दोस्त लंगोटिया यार है बचपन का। लंगोटिया यार ये नहीं कह रहा तुमने क्या तरबियत की, तुमने इसका बैकग्राउंड चेक देखा ना तुमने? बच्चा जो है एवरीबॉडी इज वेरी ओके विद द फैक्ट कि ये अंकल का बेटा है। क्यों है अंकल का बेटा ये? मिलॉर्ड, यू हैव ब्रॉट आउट द शर्लोकियन हसन फ्रॉम इनसाइड। थैंक यू वेरी मच। अगर ये हकीकत निकली तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको शाबाश मिलेगी। आप बहुत मैं मुतमईन और खुश होऊंगा अगर मेरा ये सही हुआ। नहीं, ये है, इसमें है लॉजिक बिल्कुल। उसकी समझ आ गई है। जो सीन था ना, मैं आपको सॉरी, वो इस सीन से हुआ जब वो बेड में एंड महमूद साहब इज वेरी फाइन एक्टर, फिनोमिनल। जब वो बेड पे बैठे हुए होते हैं और जब वो इमोशनल उनका ब्रेकडाउन हो रहा था, मैंने कहा यार इस शख्स का क्यों इतना इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है? आपको नहीं लगा वो अगर इस बच्चे के साथ सिर्फ इस हद तक ताल्लुक है कि ले पालक है, तो फिर फॉर मी इट इज अ स्ट्रेच। आई कैन इमेजिन कि ठीक है आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, बट जिस उनसियत के साथ, जिस एक होता है ना एक इमोशनल डेप्थ के साथ उसने बोला ना कि यार मुझे मेरा राहिम ला दो, वो मेरी जान है। आई डोंट नो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मुझे और सब कुछ और लग रहा है, मुझे और लग रहा है। बार बार वो कह रहा है माँ को कि इन्होंने किया है, इनसे पूछें। वो नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, ही इज नॉट क्वेश्चनिंग। वो एक दफा निकाल गया, उसने कहा नहीं ये मैं बताऊं आपको, दिस इज राइटिंग। अच्छा, एक और बात आप नोटिस करें, जब अली नवाज साहब बेहोश होते हैं, बैरिस्टर फारूक क्या कहते हैं? मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा दूं। इस बात का क्या मकसद है? मेरे ख्याल है आइदर ये बड़ी कोई डीप स्टोरी है, डिविंची कोड चल रहा है यहाँ पे, या दिस इज फॉल्टी राइटिंग। इस बात का क्या मकसद है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटा दूंगा? मैं पूरी कोशिश कर, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा सब नहीं, जो बैरिस्टर फारूक है वो कर क्या रहे हैं? वो जो सीसीटीवी निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको ही नोज व्हाट्स हैपेंड। सबूत इकट्ठे कर रहे हैं किस चीज के? को बचाने के। कोई फुटेज में कोई ऐसी मेरे चीज ख्याल है देखेगा वो कोई जिसमें नहीं, मेरे ख्याल है वो कोई ऐसा केस बनाना चाह रहे हैं कि शहरोज भी ना फंसे और राम हाँ, तो वो यही शहरोज को तो बचा ही रहा है ना, जिस वजह से शहरोज का नाम नहीं ले रहा, तो वो फुटेज में से कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे राहिम बचे। दैट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, मुझे ये वो बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स एक्टर सुहेल समीर इज सो गुड, और ये बड़ी अच्छी कास्टिंग इनकी हुई भी है। लेकिन जो बाकियों के रिएक्शंस है ना, वो मुझे नहीं समझ आ रहे। इन्होंने कम से कम दोस्तों को भी बुला के पूछा कि तुम बताओ क्या हुआ था। किसी और ने किसने नहीं पूछा? बैरिस्टर फारूक ने। वैसे फारूक ने पिछले एपिसोड में पूछा तो था। मैं वही कह रही हूँ ना, इन्होंने तो पूछा, बुला के उनको पूछा। और शहरोज से भी पूछा। नहीं, बाकियों ने किसी को, नोबडी केयर्स। माहीन ने नहीं पूछा। माहीन की जिसकी पैदा होती जो अच्छा, माहीन को कंसर्न क्या कह रही है कि सोशल सर्कल में सब मेरे पे आवाज उठा रहे हैं, उसको ये नहीं है कंसर्न कि मेरा मियाँ जो है वह मेरा फियांसे मंगेतर, उसके ऊपर ही इल्जाम लगा, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं, चेक करूं। तुमने अपना स्टेटस भी नहीं देखा, अफेयर करना ही था तो अपनी क्लास में किसी में करते, वेट्रेस के साथ तुमने किया। अच्छा, और वो बार बार कह रहा है कि मेरी बात सुनो, मुझे नहीं सुन रही, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी बात। क्यों नहीं सुन रहा कोई? तो वही ना, ये बातें जरा अनोइंग हो जाती हैं। फिर मुझे गैर याद आता है जिसमें सबने बात सुनी और एक एपिसोड में कह भी दी सबको। आप देखें तो वो कमाल था, बात है उसमें। हाँ, कमाल। आई अंडरस्टैंड कि अगेन कि ड्रामेटिक फ्लेयर के लिए वो खींच रहे हैं इस चीज को कि भाई नहीं कोई सुन रहा तो वो क्या करेगा। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या एमन के घर में किसी को नहीं पता कि उसका मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है? नहीं, ये जाहिल टाइप लोग हैं। डॉक्टर ने किसी को नहीं बताया कि इसकी शॉर्ट टर्म, मुझे याद है कि एक कॉन्वर्सेशन हुई कि डॉक्टर ने समझाया कि इसको इमीडिएटली, वो डॉक्टर ने आफिया को समझाया था, इनको नहीं समझाया। जो वो बार बार उस पे ताने कस रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, याद नहीं आ रहा, तुम तो ठीक हो गई हो, बाकी में इनको नहीं पता, इनको नहीं समझ आ रही। हाँ, हो सकता है ना समझ आ रही हो। They don't understand what's wrong with her. She seems to be fine, but she's not. अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं उसको याद, लेकिन मिसाते का याद है। तो वो यही होता है ना कि करीब की चीजें। And I can also understand कि उसको दवाइयां वो गलत दे रहे हैं अभी,
डॉक्टर ने गलत दवाइयां दे रहा कि ना, वो ठीक भी ना हो। हाँ, तो वो ठीक हो भी नहीं, ये खराब हो हमें रही है। इंडिकेशन है कोई इसकी मेडिकेशन गलत? डॉक्टर ने पिछली बार आफिया ने बोला था ना कि कभी ठीक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमने उसके बाद कोई हमारे पास एविडेंस नहीं कि हाँ ना, डॉक्टर पिछली एपिसोड में बोला ना अब्बा ने कि ये बोला तो ठीक नहीं हो था, रही, लेकिन इसकी हमने दवाइयां चेंज करते हैं, तो माँ कहती है नहीं नहीं ये दवाइयां ठीक है बस। अच्छा, ओके ओके, दवाइयों पे बात हुई है, हाँ हुई है मेरे पिछले मिस हो गई, एपिसोड। तो वो बात ठीक है। यार आप देखती क्या है यार? मैं यही देखती हूँ मैं यही देखती हूँ जो आप देखते हैं। और जमाल continues to be an entertaining Very well person, performed by Farooq very Furqan. well performed, and जो है ना कॉमिक टाइमिंग छोटी छोटी चीजों की वो बड़ी entertaining है, it's very good. पहुंच कैसे गया वो लॉकअप तक, ये नहीं मुझे समझ आई, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आप नहीं पहुंच सकते, you can't थानों get में आप through. निकल जाते हैं कहीं हाँ, से। वो ये कहता है मुझे पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, कहता है मैं देता हूँ तो मैं सिक्योरिटी, इसको बंद करो। Yeah, वो अच्छा था, वो good. वो अच्छा था। तो आप क्या? It's entertaining, इसमें It कोई is शक है, नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगला एपिसोड का प्रोमो हाँ, मैंने but मुझे अच्छा flawless लगा। नहीं है। जो चीज बहुत अच्छी थी है जिसको we have to appreciate was शहरियार मुनव्वर's performance. मतलब वो जो आंखों में गम उतारा है ना, the hurt is evident in his eyes. देखें शहरियार is consistently good, Consistently not just good. in this one but previously in Every Rad also. expression he gives, उससे पहले सिन्फे आहन में भी। the expression he gives his father of you didn't trust me, you didn't even listen to me, the expression he gives his mother of the smirk, the disgust, कि I trusted you. तो जैसे मैं कह रहा था कि सिन्फे आहन या कुछ अनकही या रद, और फिर अब यहाँ पे जब हम शहरियार को देख रहे हैं, पिछली जो 4 उनकी आप परफॉर्मेंस ये मैंने बोली, आप उठा के देख लें, हर बार ही सीम्स टू बी इन कंट्रोल। Yeah, totally. मुझे नहीं पता ये एक्टर के अंदर कब कैसे ये चीज डेवलप होती है, इसको समझने की, सीखने की और स्टडी करने की मेरे ख्याल में जरूरत है। लेकिन व्हेन एन एक्टर बिकम्स इन कंट्रोल ना, तो वो फिर व्यूवर के लिए बड़ा मजे का एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं एक्टर को, जैसे these days Mavra seems to be in control, very much so. Yumna is in control, Very much Sajjal so. is in control. Yeah, तो वो मजा आता है फिर उन परफॉर्मेंसेस को देख I के। think Seher is getting in control. Seher in Tanman Neelaneel seems to be in control. Control, yeah, absolutely. नहीं कंट्रोल का मतलब क्या? कंट्रोल को कैसे हम डिफाइन करें? मतलब क्या कि एक्टर को पता है कि मैंने क्या एक्सप्रेशन कब देना है, कितना देना है, rooted, जड़ें पकड़ ली हैं, कि वो किरदार पकड़ लिया है उस मतलब character उस आर्टिस्ट ने जड़ें पकड़ ली हैं अपने किरदार की, और वो शहरियार का बिल्कुल है। I mean the way he walks in, everything is so good. like he's head to toe. Yeah. You look at that character and you like, okay, Rahim Ali Nawaz. हाँ. Rahim Ali Nawaz, body language, expression. अब वो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हूटर बजता पुलिस का टू टू टू, there's a little like a smirky smirk that he gives. Okay, I know what's कि अच्छा I know what's going on. फिर तुमने ये कर दिया। Yeah. जब मामू आते हैं उनसे जो वो बात करता है कि वो मौका नहीं देता मामू को बात करने का, उसको पता है कि यार ये फ्यूटाइल है पूरी कॉन्वर्सेशन। Absolutely, फायदा नहीं, क्योंकि मुझे बचाने के लिए आपको शहरोज को मुल्जिम साबित करना है, वो आप करेंगे नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, I'll handle this my own way. फिर माहीन के साथ जो सीन्स थे, so of course Shahryar has in the last 4-5 projects he's really proven himself to be a very good actor. Absolutely. I even like the way that Mahmood Saab is styled. वो जो मिलने जाते हैं, his Hawaiian shirt with the jacket and the trouser, वो नजर आ रहा है कि उनमें और राहिम नवाज में बहुत similarities हैं, the way they dress. बाप बेटा लगते हैं, हाँ. Genetically, biological father. But even Shehroz's character, Shuja looks like a younger brother, completely in disarray, समझ नहीं आ रही क्या करो. देखिए ये अच्छी चीजें हैं, इन पे मेहनत हुई है, इसीलिए आप राइट ऑफ. There's a but here, na? There's a but here that Afia's styling has not been done very well. How so? No, because the thing is that she's too distraught. I thought that she would be going through for her woman of her stature, she would have some composure. नहीं, वो मंगनी के दिन भी ऐसी थी वो, जब कोई आफत नहीं उन पे टूटी थी तब भी वो ऐसी थी कि उनके बहुत ही डिसअरे में बाल होते हैं, मेकअप नहीं होता। अभी तो चलो ठीक है, there's a tragedy happening, but पहले भी वो ऐसी थी। So I felt that वो जरा सी lacking है उनका पूरा जो है ना, एक I wouldn't say style, but पूरी जो composition है ना उसमें थोड़ी lacking है। It needed a bit more work. बाकी हर character बिल्कुल सही बैठ रहा है, माहीन बिल्कुल ठीक है, माहीन के वालिद साहब बिल्कुल ठीक है, Ali Nawaz is fine, he's got the suits and everything, Shehroz is great, Rahim to of course is next level, but only Afia is like the brother Farooq Mamu जो हैं वो लगते हैं बैरिस्टर फारूक हैं। सब हर बंदे की स्टाइलिंग बिल्कुल ठीक है,
सिर्फ आफिया जो है ना वो नहीं बैठ रही सही, उनका इमेज नहीं सही बैठ रहा। आमना आपकी स्टाइलिंग की राय पे मैं कौन होता हूँ कंटेस्ट? जैसे एजिंग वुमन पे नहीं आपने कंटेस्ट किया, आपने स्टाइलिंग पे नहीं किया, ठीक है। तो यार ये ऐश के जुनून की टीम को मैं क्या कहूँ, हम वेट कर लेते हैं। वैसे भी उस दिन हमें किसी ने कहा था आप लोग वेट क्यों नहीं करते खुलने का, कर रहे हैं और हमने उनको कहा था हम हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान नहीं करते, हम हमेशा ये कहते हैं ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है, लेकिन हम मार्क कर लेते हैं इस चीज को। अब हमने मार्क कर लिया कि यार कि ये जो बीच में 2-3 चीजें समझ में नहीं आ रही, इनकी रूट कॉज क्या है। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एमन ने अपने एक्सीडेंट के बाद से शहरोज को नहीं देखा। मेरे अपना ये एनालिसिस है, बिकॉज ऐसी बहुत फिल्में देखी हैं, द मिनट शी सीज हिम शी विल रिकॉल, या शी विल रिकॉल व्हाट हैपेंड। लेकिन वो तो अमेरिका चला गया बिजनेस क्लास में बैठ। मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये एमिरेट्स का कोशिश की है उसने कि उसका जो बंदा है जहांगीर है वो मलेशिया फैमिली के साथ चला जाए। अरे जब इतना पैसा तो बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में जा रहा होगा, बिजनेस नहीं फर्स्ट में जा रहा होगा, फर्स्ट में जा रहा होगा। बिजनेस में कौन जाता है? कॉमनर्स थोड़ी हैं जो बिजनेस में जाएं। तो प्राइवेट जेट पे जाए ना, फिर मैं मानूं 10-12 लाख, या वो लॉजिस्टिकली इट्स नॉट फीजिबल ना, लंबी फ्लाइट्स के लिए, ट्रांस अटलांटिक के लिए प्राइवेट जेट्स आर नॉट फीजिबल। हां, इन्हें पता है, छोटी बात है, रोज आने जाने रोज। मूविंग ऑन टू हमने जी कर्जे जान यार एपिसोड पहले सबसे बड़ी बात गोज टू दीपक फॉर दैट सीन। ये मैंने कहना था, ओए ओए पता था मुझे, मैंने कहा इससे पहले क्या आप कहें, क्या परफॉर्मेंस यार, मजा आ गया, स्टार ऑफ द दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। ये दीपक परमानी की, आप पहले बोलो। दीपक का जो ये गुस्सा है ना और ये एंगर है, ये बड़ा नेचुरल है उनके लिए। दिस केम वेरी नेचुरली टू दीपक, आई कुड सी हिम डूइंग दिस इन रियल लाइफ। या मैंने ये कहना था कि मैंने उनका पिछला काम नहीं देखा हुआ, मुझे पता उन्होंने पहले भी एक्टिंग की है, बट यूं ही मैं जब उनको देखा था, वो एक बड़ा बाप, डॉक्टर बाप एक इमोशनल बाप, और बड़े, तो मैंने कहा यार, और वो मुझे बहुत अच्छी वो भी परफॉर्मेंस लगी थी, हमने तब भी दीपक की बहुत तारीफ की थी, तो मुझे लगा कि अच्छा वेरिएशन लेके आना शायद उसमें, क्या वेरिएशन बंदा लेके आया यार, वो जो द मोमेंट, अच्छा द सीन वेयर ही इज शोन टू बी अ वेरी श्रूड कैरेक्टर, it was a very intelligently done scene, very intelligently done, पहले वो he's a smart guy, पहले वो देखता है वो बातें कर रही हैं and he says I can't hear them, he leaves, he goes upstairs। अच्छा आपको एक मोमेंट के लिए लगता है इग्नोर करके चला गया, नहीं आपको ये लगता है कि अच्छा इसको नहीं पता चलेगा कि वो क्या बात कर रही है, लेकिन फिर it comes back, ऊपर सुनता है, और ऊपर जाके ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूछे क्यों, ऊपर जाके सुन के वो सीधा जाता है और कहता है, चमाड़ मार के बेटे को, बेटा कहता मैं नहीं कहता, मुझे पता तुमने किया, तुम मेरा खून हो, लेकिन तुम गए मेरे पे नहीं हो। इस बात का क्या मतलब है? इट्स अ फैमिली ऑफ हरासर्स। तुम गए हो, और दादी भी जो बात कहती है वो ये कहती है बीजान के, वो तो तुमने कहा था मुझे केस खत्म हो गया, वो कहता उसके लिए नहीं आया, ये उसके लिए हाँ ये करते रहते हैं ये, तो ये इट्स एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। Why are you disturbed? क्योंकि यार ये पूरे लौंडे इनकी फैमिली के सारे हरासर हैं, हरासर हैं, जो बदमाश भी हैं, झूठे भी हैं, मिलावट भी करते हैं, मकार हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट बख्तियार है। वो कहते हैं तुम पकड़े गए हो, तुम उल्लू के पट्टे, तुम मेरे पे नहीं गए, तुम अपने चाचे पे गए हो, वो चाचा पकड़ा गया था। मेरे ऊपर गया ही नहीं मेरे ऊपर, तू अपने उस मर्दूद चाचा के ऊपर गया है। बख्तियार कभी पकड़ा नहीं गया, वो हरास कर रहा है कंसिस्टेंटली उसको, बिस्मा को नहीं, और माँ एनेबल कर रही है। माँ ने बिस्मा को कहा कि तुम क्यों ऐसे फिरती हो बगैर दुपट्टे के, तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो है बहनोई क्या है, भाई है, लेकिन महरम तो जो है ना मेरा, मैं फिर भी तुम्हारे लिए माँ जी भी जो है ना, मतलब है कि एनेबलर है, माँ जी एनेबलर है। तो ये मुझे बड़ा मजे की लगी, लेकिन जो उसको चपाटे पड़ती हैं हमारे, अच्छा एक 2-3 पड़ी है, और शुरू हो जाते हैं वो तो लुके पट्टे। अच्छा नमीर का मैं नमीर का मैं ये कहना चाहूंगा, नमीर के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन डायलॉग डिलीवरी में वो बात नहीं पहुंची, ये मुझे बड़ी ऑड बात लगी। आपने देखा होगा एक डायलॉग वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, वो उसमें कैमरा जो था वो दीपक के ऊपर था, नमीर के ऊपर नहीं था। पापा वो पार्टी मैंने जरूर थ्रो की थी, वो लड़की मेरे पे पता नहीं क्यों इल्जाम लगा रही है, मैं समझ इल्जाम लगा रही है, और वो बात भी मुझे ऐसा लग रहा था शायद डब हुई हुई है क्या है, उसमें एक्सप्रेशन नहीं था डायलॉग में, बट जब आप कैमरा लेके जाते थे नमीर पे तो चेहरे पे एक्सप्रेशन, विजुअली आई थिंक नमीर हैज मैनेज्ड टू अचीव इट, विजुअली था। आल्सो यू कैन टेल विद द सीन जब नशवा आती है घर और बिस्मा से बात कर रही होती है और ये बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिस तरीके से ये लगा होता है, आपको नजर आता है कि कोई बंदा जो है ना वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो अनहिंज सा है, अपने आप से बातें कर रहा है, छलांगे मार रहा है,
And you could tell that was a very good performance. That scene was very good. Visually he's communicating, yes, लेकिन yes. उसमें शायद डब हुआ है, मुझे नहीं पता साउंड के इश्यूज थे क्या थे, मुझे नहीं No, पता. I think they wanted to keep the focus on Bakhtiar. पापा वो पार्टी मैंने जरूर थ्रो की थी, वो लड़की मेरे पे पता नहीं क्यों इल्जाम लगा रही है, मैं समझ इल्जाम लगा रही है। That's why. नहीं बट आवाज में एक्सप्रेशन तो होना चाहिए था ना यार. मैं ये दूंगा यहाँ पे वो जब चलाएंगे. अच्छा फिर वो वहाँ बैठ जाते हैं नीचे, उसको मारी जाते हैं, गाली निकालता है और बीप भी होती है गाली में. फन Fun? What kind of fun was this? What fun? हाँ. You know what the F are you doing? You know. No, what हाँ party? exactly. हाँ. ऐसा कुछ बोला ना. कुछ ऐसा हाँ. अच्छा उसमें क्या हुआ, वो कहता है कि मैं कितनी बार तुम्हें बचाऊं, यानी कि वो ये सीरियल हरासर है. Exactly. कहता है अब आखिरी दफा अब नहीं करूंगा ये. कब तक बचाता रहूंगा मैं तुम्हें? पापा बस इस बार बचा लें. तो ये फैमिली ऑफ हरासर्स है भाई. आप बड़े डिस्टर्ब हुए हैं हसन, बहुत मैं डिस्टर्ब हो गया. मैंने कहा यार सारे मर्द ही ऐसे थे. हाँ. आप सोचे ना, बख्तियार इज दिस वन बेहजाद. बेहजाद या नहीं, बेहजाद बेहजाद का कोई और मसला था. तो बेहजाद वो कह रही ना बीमार था, बीमार था या क्या था वो. बेहजाद का कोई और मसला था. वो कहता तुम अपने चाचा पे गए हो. हाँ तो बेहजाद तो ताया था ना. नहीं चाचा था. चाचा था. अच्छा दूसरी चीज है कि आसिम के ही बाप का घर उन्होंने आसिम को बेच दिया है. हाँ. नहीं मतलब बैरिस्टर बुरहान के बाप का घर उन्होंने बैरिस्टर बुरहान को नहीं बेच बट दिया है. आसिम के बाप का घर था ना. बेसिकली तो आसिम का घर वो था. कहती है ना बिस्मा हाँ, के मामू का घर है. मामू का घर था. क्या नाम है उनका? आसिम अंकल. आसिम अंकल का हुआ ना इधर पर. उन्हीं का घर उनको बेच दिया. मामू का घर बेच, क्योंकि मामू ने आसिम छोड़ के चला गया था ना. whatever. लेकिन अच्छा मजे की लूप बनी है ना. हमारा हाँ. ख्याल था कि घर बेच रहा है तो इस तरह वो एक साथ. And Asim probably thinks that he still owns that property. जो Because Asim's mother is still alive. हाँ. तो बख्तियार की और इनकी यही बात हुई थी कि आसिम के तो बच्चे ही नहीं है. तो यार बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है वैसे. It's really good. Scenes का development is very strong. Characters का development is very strong. Even अब नशवा जो है वो कभी-कभी आपको टेड टॉक कैटेगरी में इस दफा बिल्कुल नहीं था ऐसा. बिल्कुल नहीं था. वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो कोर्ट पहुंच जाती है बरसी के दिन और वो कहते हैं कि यू नो मिस बेहजाद आप ये करें. कहते हैं प्लीज कॉल मी मिस नशवा. फिर वो कहते हैं मिस बेहजाद. यू नो मैं कहना चाहूंगा उस एक शॉट में इतनी केमिस्ट्री थी जितनी पूरी अभी तक सुन मेरे दिल में केमिस्ट्री नहीं थी. ऐसा ही है. ये हकीकत है. अब आप देखें और इसका क्रक्स क्या निकलता है. It is basically the characters that Osama has picked there. मैंने और पीछे क्या कहा था, पूरा ये कहा था कि it's the characters you need to like. उसने पिक भी किए लेकिन वो बना भी नहीं सका. अच्छा वो फिर भी घर नहीं जाती. फिर उसकी मर्सिडीज आती है, फिर उसका शीशा उतरता है. This is how you build heroes, you know. तो वो कहता है अभी तक यही है कि सर मैं जा रही हूँ बस करके इनसे फाइल लें प्लीज और आप इनको जाने दें. वो उस सीन में केमिस्ट्री नजर आई मुझे युमना और एब्सोल्युटली. अच्छा एक मैं जो नादिया जमील के आंखों के बारे में बात करना चाह रहा था. आप वो सीन देखें जब ऊपर से कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है बहरोज और नीचे युमना खड़ी होती है. बहरोज कौन? बख्तियार सॉरी बख्तियार सुन रहा होता है. तो व्हेन द फ्रेंड टेल्स सना टेल्स नशवा कि क्या हुआ है, आप उसमें युमना की भी आंखें देखें और युमना के चेहरे का एक्सप्रेशन देखें. अच्छा युमना का एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कैरेक्टर दैट शी प्लेड. अच्छा कोई एक मैनरिज्म ले आई है और एक युमना की एक बड़ी सिग्नेचर होती थी आंखें झपकने का स्लोली. शी इज लेट इट गो. शी इज नॉट डूइंग इट एनीमोर नाउ. युमना हैज बिकम अ मोर मैच्योर परफॉर्मर. टोटली. और इसमें आप सीन में देखें वो एक्सप्रेशन बड़ा मजे का था. मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये नशवा क्या सोच रही है और मुझे ऐसा लगा कि इन दैट मोमेंट नशवा 50-60% डाउट में है. डाउट में भी है और परेशानी में भी है बिकॉज़ शी डजंट वांट टू बिलीव दिस अबाउट हर फैमिली. हाँ तो इट्स अबाउट टू ओपन अ पैंडोरास बॉक्स डार्लिंग. हाँ अच्छा हम इस पे इसलिए हो रहे हैं कि हमने कोड क्रैक किया इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ. इसलिए नहीं खुश हो रहा कि इट्स अ फैमिली ऑफ हरासर्स. पता चले कि बोले तू क्यों खुश हो रहा है. तू क्यों खुश हो रहा है. नहीं भाई बट हाँ मुझे ये ट्विस्ट अच्छा लगा. अच्छा बच्चों को नहीं पता कि माँ बाप का आपस में ठीक ठाक अफेयर था कि गाने गाना. ये कितना खूबसूरत था वो जो ये शाम फिर नहीं आएगी वो गाती हैं. इट्स सो ब्यूटीफुल. सीन वाज सो ब्यूटीफुल. ये शाम फिर नहीं आएगी कि वो बैठ के सोच रहा होता है कि नहीं माँ बोलती है कि भाई जो छोड़ के चला जाए उनका कुछ नहीं होता. हाँ ताना मारती हैं प्रॉपर. हाँ नहीं वो कहती है ना माँ जी आप जुराब क्यों पहन रही हैं अभी गर्मी है. कहती है पहन रही हूँ कि पाँव ढके जाएं तुम भी सर ढका करो.
पता है ना बख्तियार जो है वो ठीक है, जेठ है, लेकिन नामेरम नहीं है। भाई है, भाई है, जेठ भाई नहीं, कहते हैं, भाई भाई है, लेकिन नामेरम नहीं है असल में तो। नहीं नहीं, मैं तो नशवा और उसकी माँ की सीन की बात कर रहा हाँ, था, बहुत बहुत अच्छा था। जिसमें वो ताना मार देती है और आसिम अंकल के बारे में पूछती है, कहती है नहीं जो चले गए पीछे और खबर नहीं खबर दी, नहीं डर दी। के भाग गए, या, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। नहीं, दिल तो टूटा हुआ है, शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। आखिर। बट अब आपकी नहीं, मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती अभी। नहीं पहुंची, अभी नहीं तक नहीं नहीं पहुंची नहीं आप? नहीं, मैं पहुंचना नहीं चाहती। लेट इट अनरावल आहिस्ता आहिस्ता। इट्स अनरावलिंग इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, वेरी वेरी रिवेटिंग वे। बहुत खूबसूरती से कैरेक्टर्स निकल रहे हैं, आपको हर कैरेक्टर में इंटरेस्ट है। कोई चीज़ छुपी ढकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि माही ने बताया ना हो कि जी कौन है, या FIR ना कटवाई गई हो, या पुलिस घर ना आई हो। ऑल ऑफ दैट। बड़ा वो भी पावरफुल था। सॉरी, जब बख्तियार पुलिस वाले को कहते हैं यार तुम्हें पैसे नहीं काफी नहीं खिलाए, तुम मेरे घर ही पहुंच गए हो पुलिस लेके। वो जो अथॉरिटी और एंटाइटलमेंट से वो बात करते हैं, वेरी गुड परफॉर्मेंस। दीपक, या वो भी अच्छा था जब वो दोस्त कहती है कि यार तुम्हारे तायार ने तो बड़ी गेम डाली है और बड़ा कैसे मुकर हाँ गए, सब कुछ कह रहे हैं, तो अमार तो कह रहे हैं ही नहीं, तो वो नशवा आगे से कहती है वैसे मैंने भी अमार को देखा नहीं है, डाउट हाँ, अगेन। डाउट कल से ऐसा नहीं है कि वो अगर उसको नापसंद था अपना कजन या जो भी, या तो वो मान गई है। मगर उसको ये भी याद आता है कि वो जब कहता है कि मैं फजर पढ़ के आया हूँ, तो गाड़ी का बोनेट उसका बोनट ठीक छोड़ ठाक जो उसने गर्म चेक किया होता था, है। चेक, हाँ, तेज है भाई नशवा। नशा तेज आपको पता होता है कि बोनट, आप सोचती है ये बात? ये बोनेट गर्म है। हाँ। नहीं, मैं वैसे ही शक करती कि ये जिंदगी में नमाज नहीं से पढ़ी कि फजर कौन सी पढ़ नहीं के वैसे आया है। आपको ये तरीका पता है बोनट चेक करने वाला? नहीं, मैं तो गाड़ी में नहीं कभी बैठी, ना मैंने कभी सब किया। आपको ऑब्वियसली पता है बोनट गर्म मेरा होता है? कभी वो नहीं आया ना, रीजन नहीं बना बोनेट चेक करने की, कोई वजह नहीं बनी। जैसे बाइक से आप आओ ना, तो बाइक के साथ नीचे वो जो गर्म होता है ना बहुत, वो कहते हैं सिलेंसर से पैर बचाना, वाकई सिलेंसर भी गर्म होता है, साथ में से ऐसे हीट आ रही है, रियली पता होता है कि आपको। रियली किसी ने कमेंट किया था आपने ये पॉइंट आउट नहीं की बोनेट वाली बात, अबे ये क्या पॉइंट आउट करने वाली बात है, सारी दुनिया को पता है बोनेट गर्म होता है। ज्यादा होता तो आपको नजर आता कि वो जो आ रहा है वापस, उसमें से शराब और नशे के भपके आ रहे होंगे। तो जो असल बात है, जो असल बात है, बोनेट तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो आपको भपका आएगा धुएं का और उसका सारा। तो नमाज पढ़ के आ रहा है बेटा शराब की हालत में, नशे की हालत में। तो लेकिन नहीं जी, कर्ज़े जान इज फैंटास्टिक। अभी तक मुझे ऐसे कोई लूप होल्स नजर नहीं आ रहे कि मैं कहूँ कि जी ये चीजें आर नॉट एडिंग अप। एवरीथिंग इज एडिंग अप एंड इट्स गिविंग यू अ लॉट ऑफ इंट्रीग वैल्यू के हो क्या रहा है। अमार के किरदार के साथ जो भी हो रहा है अभी, हाँ, मैं अमार भी चला गया ना मुल्क छोड़ के, नहीं लाहौर चला गया। लाहौर गया, हाँ हाँ ये गैर हतमी गैर सदकारी में बात कर रहा हूँ, हाँ। तो अभी अभी ये क्लैरिटी नहीं है। बहुतान आपने बहुत बड़ा लगाया है इस खानदान पे किस पे? कि दिस इज अ फैमिली ऑफ हरासर्स। तो ये तो है, हाँ, नहीं ये बाप बेटा तो है नहीं, लेकिन चाचा भी है। वो कहता है ना कि तुम मेरा, मुझे पता है कि तुम मेरा खून हो, इसका क्या मतलब है? हाँ, मेरा खून हो कि तुम, जैसा मैं हूँ वैसे तुम मैं, हो। मुझे पता नहीं तुम्हारी हरकतों का, हाँ, लेकिन ये कहते तुम मेरे पे गए नहीं हो, यानी कि तुम स्मार्ट नहीं हो, गए गए तुम अपने चाचे पे हो, मर गया बेवकूफ वो। पकड़े गए हो तुम। किस तरह वो मरा वो हमें पता चलेगा। गुड, इट्स गुड। It's an interesting drama with an interesting premise. मैं वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि नशवा अब कौन सी डोर पकड़ती है। यश यश नशवा नशवा हक का साथ देगी, देगी, लेकिन फैमिली लॉयल्टी भी है उसकी। लेकिन हक और सच क्या है ये तो नशवा को नहीं पता। हाँ, Asim is coming back. Asim is coming back. Does so because Burhan calls her Miss Behzad. No, he doesn't know. Yeah, how come he doesn't? But he doesn't. He bought the house from them यार। He's never met them. वो बाहर से अब्रॉड से अभी वापस प्रॉपर्टी आया किसके है। नाम होगी जो बिकी है? बख्तियार के नाम नहीं, पेपर्स में तो दादा का ही नाम होना चाहिए। उसके दादा का नाम होना चाहिए ना। I think he knows. Perhaps he knows. The soft corner Because he was after this particular house. सिर्फ रियल एस्टेट वाले को नहीं उसने कहा कि ये मेरा ही घर है। हाँ, तो जो आप कह रही है ना फ्लॉलेस, तो मैं वेट करूंगा हतमी नताज ठीक है, आने मेरा का। भी हतमी थोड़ी है अभी तक लग रहा है, लेकिन हाँ ये चीज है कि wouldn't he know? I think मुझे ऐसा लगता है कि बुरहान knows the family and knows everybody. हो सकता है, because Burhan is a smart person. I would be I would surprised. be hope so. Because बुरहान को तो पता होगा ना कि क्या डायनामिक है, और वो कहता है कि मैंने आपको एक तोहफा देना है, मैंने घर और वापस। बुरहान की दादी जिंदा है। हाँ, उससे क्या दादी उधर ही है लंदन उधर में। ही है, लंदन में ही है। इंटरेस्टिंग है, खुलेगी कहानी है, ना फिक्र करें। मुझे क्या फिक्र है, हाँ,
खुले, अच्छी बात है, अच्छी मैं बात खुश है। होऊंगा। हाँ, लेकिन बट शाउट आउट टू दीपक परवानी मैन, बिग शाउट आउट टू दीपक, गुड परफॉर्मेंस। दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। कुछ मिस तो नहीं किया आपने, फिर लोग ये ना कहें कि आपने वो नहीं, पूरा उसका सीन बहुत अच्छा होता है जब किसका? माँ जी जो है वो बैठ के दर्स दे रही होती हैं और बीच में आप दिखाते हैं कि किस तरह कहाँ कहाँ गॉसिप हो रही है और जो हिपोक्रेसीज माँ जी पेश कर रही हैं, बात कुछ कर रही हैं, हरकत उनकी कुछ है। वो पूरे हाँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, हरकतें पोता क्या एग्जैक्टली कर रहा है, बेटों एग्जैक्ट, ने और क्या, इनेबल कर रही हैं ये सबको। सबसे बड़ी इनेबलर है। हाँ, और बैठ के इनेबल कर रही हैं, तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग था। वो जो एक खातून बैठ के इधर देख रही होती है, वो मकसद था या वो वैसे ही बाय चांस था? कौन खातून? जब ये दर्स दे रही होती हैं और नशवा और सना बैठ के कह रहे होते हैं कि अच्छा क्या हुआ, फिर तो पुलिस आई है, वो सारी बात की, अच्छा ये मार को ढूंढ रहे हैं, फिर खातून सोफे पे बैठी होती हैं और वो कॉन्स्टेंटली सुन आई रही थिंक होती वो हैं काफी इनकी सारी बातें। खवातीन उन्होंने दिखाया कि इधर उधर काफी देख सारा था, नहीं वो तो एक एक्टर है जो सपोर्टिंग एक्ट प्ले करती हैं। एक तो किसकी उस लड़के की भी माँ है ना जो आपस में कॉन्वर्सेशन करती वो नहीं, थी। वो तो उसके साथ कर रही होती है ना कि हमारी, वो तो रिश्ता भी टूटने के चांसेस हैं अब, वो इसलिए उन्होंने दिया है कि वो रिश्ता टूट नहीं जाए। वो तो बड़ा जाता है और अपने वो फादर जो मर्जी फादर कर, लॉ टू बी को कहता है कि अंकल डोंट डोंट वरी, वरी, वी गॉट दिस। वो कहता है हाँ बेटा थैंक यू। अच्छा था, दिल में आप सोच रहे हैं he's thinking you little shit, you don't know what you're talking about, you don't know what you're dealing with. सो आई एम हैप्पी वो जो है बिकॉज़ ना, इस तरह के ट्विस्टिंग अच्छा, I have to say this कि वो जो एक sense of entitlement और arrogance है ना, that just comes naturally to Deepak. I mean, and to most of the fashion industry, if I may say so, with due respect. I love all of them, but it just comes naturally to them. You know, that sense of pride and arrogance, and you know, kind the of fake we're better than everybody else. हाँ, You the know, fake that comes smile very, and कि हाँ बेटा, the fake nod and everything was yeah, exactly. the लेकिन pretense. वो नहीं, एक खातून सोफे पे बैठी होती है, वो सुन रही होती है, तो मुझे ये कि कोई मकसद था उसका मैंने या शायद नहीं मिस था, कर दिया, मुझे रजिस्टर नहीं नहीं किया हुआ। है। यार जब कोई घर में मिलाद या दर्स होता है तो एक अदर कपल ने जरूर कुछ, यार ये क्या हो रहा है हमारे ड्रामा में, हमारे मुल्क में ये क्या हो नहीं रहा है, सही यार, ये नहीं और सही, वो हाथ छोड़ ही नहीं रहे, वो नहीं कह छोड़े। रहे वो, मैंने कहा शायद कोई आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन हाँ आता भी लेकिन कोई नहीं है। आया भी नहीं। नहीं, और फिर हाथ पकड़ के वो निकलते हैं। अबे यार तो क्या यार कर रहे नीचे हो, दादी जो है वो दर्स दे रही है, मिलाद हो रहे हैं और ये लोग ऐसे मायूब हरकतें कर रहे हैं, क्या मैं कहूँ, नॉट गुड। नॉट गुड। कहाँ हमारी सकाफत कहाँ जा रही है, सकाफत ही है ना, कल्चर। Culture. हाँ, तो एनीवे गुड एपिसोड, वेरी एंजॉय एंजॉयबल। हाँ, ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स इसके साथ ही हमारा इस साल के ड्रामों के रिव्यू कंक्लूड होते हैं। नहीं हम नहीं ऐसे नहीं, जूम पे करेंगे जूम हम। शूम पे अच्छा कोशिश करेंगे, करेंगे, ओके। कोशिश ये करेंगे। आज मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आमना से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे सगे भतीजे की शादी है, अब जैसे को खैरात मांग रहे हैं, हमारी थर्ड जनरेशन की पहली शादी है, मेरे सगे बड़े भाई के बड़े बेटे की, पहले बड़े बेटे की शादी है, तो अगर हम किसी वजह से रिकॉर्ड ना कर सके तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बाकी आप दुआओं में आपने याद रखना है, हमारे लिए दुआ करनी है, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए। ठंड बड़ी है वहाँ पे, तो सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी आपने दुआ करनी है, बेस्ट विशेस। अल्लाह करे आप बिल्कुल सेहतमंद रहें, आप एंजॉय करें बहुत ज्यादा। अल्लाह करे कि आपको वो जो क्या कहते हैं हीटिंग, क्या कौन सी हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग और गर्म पानी जो है वो वाफर मिले, और आपको बहुत से प्यार की जो एक गर्मी और तपिश होती है वो अपने फैमिली में मिले। ओए होए होए, उसी में आप गर्म रहें, बहुत से भंगड़े आप डालें इंशाल्लाह, बहुत सी मिठाइयाँ खाएं इंशाल्लाह, बगैर पेट खराब होए, जेलम के अच्छे अच्छे खाने खाएं इंशाल्लाह, फिर आप लाहौर जाएं इंशाल्लाह, खूब मजे करें इंशाल्लाह। शायद मेरी आपकी लाहौर में मुलाकात हो, यू नेवर नो। क्यों नहीं, क्यों क्यों? इसलिए कि वो मेरे 4 दिन ऑफ होंगे, मैं वहाँ कोई काम नहीं करूंगी। हाँ। मैं वैसे सोचता था आपसे मिलने आ जाऊं, मैं वापस जैसे आप वापस आएंगे हमने हॉट पॉट करनी है। डन, बैंग बैंग as soon as you get back। डन। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारा वजन चढ़ा के आऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप बैंग बैंग के बाद अपनी डाइट पे वापस जाइएगा। ऑफ कोर्स, आने के बाद एक बार तो बैंग बैंग करके फिर, बल्कि हम नए साल के लिए हम अपनी पूरी टीम को बैंग बैंग लेके जाएंगे। शाज भी चलेगा, शाज चलेगा तू बैंग बैंग? शाज की तबीयत ठीक है, आदत सा तब तक ठीक हो जाएगी। शाज नहीं बैंग बैंग खाता, शाज बैंग ही नहीं खाता, शाज सिर्फ फ्राइड चिकन खाता है। सामने है ना कराची हलीम, हाँ शाज सिर्फ देसी खाना खाता है, नान और हलीम ले देंगे वहां से, सिर्फ देसी खाना खाता है, वो भी सिर्फ चिकन। देसी खाना खाता है, उसमें हलीम भी वो खाएगा, चिकन। तो अब तू हमारे साथ दुबई गया था, क्या खाया था? इससे कुछ नहीं खाया, इसका 10 पाउंड वजन कम हो गया था उन 3 दिन में। नहीं यार, हाँ तुम दुबई में कुछ खाया नहीं? हम ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स गए, उधर क्या किया तूने? खाया था थोड़ा, हवा खाई थी, कुछ नहीं खाया उसने वहां पे।
चलो ठीक है। हाँ यासीन खा लेता मेरे ख्याल में सब। यासीन खाएगा, माय वर्षमा वर्षमा खाएगी। वर्षमा खाएगी। वर्षमा को लेके चलेंगे। हाँ जी। वर्षमा तो बिजी बहुत है भाई। नहीं वक्त निकाल वर्षमा जैन में नहीं नजर आने वाले आपको। तुम नजर आओगे मैं जैन में? हाँ क्यों नहीं आएगी? हाँ आएगी। ख्वातीनो ज़रा अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले दिनों में आप लोग बेतहाशा वीडियोस देखने वाले हैं हमारी, क्योंकि हमने काफी कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। तो ईयर एंडर्स आने वाले हैं। जी आप ये बता के नहीं जा रहे कि आप वापस कब आ रहे हैं? नहीं, ओपन एंडेड वन वे टिकट लिया आपने? यू रियली हैवंट बॉट अ रिटर्न टिकट? और जिस तरह टिकट्स की प्राइसेस यूं ऊपर जा रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। आपको आपने कितने का टिकट लिया था? ये वाला सियाल का लिया था ना? नहीं जिना का लिया था। कितने का लिया था? ये तो लिए 25,000 पर पर्सन, 25-26,000 पर पर्सन। यानी टोटल बना 99 50 कैसे बना? 4 लोग हैं हम लोग। ओहो, एक बंदे का 25। हाँ 25 और 25 50,000। अभी तो जाने का लिए ना, आने का नहीं पता। वैसे कह रही हूँ तो उस हिसाब से 50 बना ना। अगर हाँ आज पता है कितना था? कितना रिटर्न मैंने टिकट लिया है ना, पूछे यार। ले लिया कैन समथिंग आउट स्पॉन्सर माय टिकट? कितने? 95,000 रिटर्न। एक बंदे का? जी जी। कौन सी एयरलाइन? जी दोनों, जिना भी और सियाल भी। बजट एयरलाइन जिसपे आपको बिरयानी खरीदनी पड़ेगी। मैंने तो पिछले महीने कराया था। अब आप जब रिटर्न लेंगे तो ना, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप बच्चू जब रिटर्न लेंगे ना। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे, सॉरी हम कंक्लूड करने लगे थे, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है यार। ये जो फ्लाइट जिना है, ये चाइल्ड पूरा फेयर लेती है, चाइल्ड फेयर। मैंने आपको जो कहा था ये क्या बजट एयरलाइन है भाई? चिल्ड्रन आपने ऑप्शन क्यों दिया हुआ फिर चाइल्ड का? पैसे आप पूरे ले रहे हैं चाइल्ड के। ये क्या बात हुई? पूरी दुनिया में ये रूल है यार, अंडर 12 आप चाइल्ड चार्ज करते हैं। ये पूरा टिकट चार्ज किया यार उन्होंने। मेरी दोस्त अभी गई हैं BCW के लिए, और उनके साथ उनके कोई 10-12 लोग थे, क्योंकि सारी बात है कारीगर भी हैं और सब हर ऑल टुक द ट्रेन फ्रॉम कराची टू लाहौर। वो सही है, सही है ना? क्या मजे करते हुए जाएंगे। ठंड बहुत है ना यार बच्चों के साथ। नहीं बच्चों के साथ एक ऑप्शन ये भी, आप गाड़ी खुद ही चला के चले। हाँ वो भी ऑप्शन है बिल्कुल, मगर ये है कि 95,000 रिटर्न टिकट। अल्लाह दे आप सब लोगों को, अल्लाह हमें भी दे। और ये और एयरलाइन को पूछे, और एयरलाइन को यार ये चाइल्ड आपने ऑप्शन क्यों दिया? चाइल्ड आपने लिखा हुआ चाइल्ड 0 to 12 या 0 to 11, उसका फायदा क्या है अगर आपने चार्ज पूरा करना है तो? लगेज नहीं आपको ले जाने देंगे, चाइल्ड का सिर्फ चार्ज करेंगे। नहीं लगेज पूरा होता है हमेशा। एमिरेट्स में भी आपका फेयर कम होता है बच्चों का, लेकिन लगेज पूरा होता है। As long as you buy a seat आपको। On that note, anyway, ख्वातीनो ज़रात आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे जब मैं वहाँ पे हूँ तो हम कुछ ना कुछ जरूर रिकॉर्ड करें। अदरवाइज ईयर एंडर्स आप देख रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।